वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम भजनलाल बोले, राजस्थान में गैंगस्टर्स नहीं चलेंगे, कोई आया तो वापस नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को दौसा लोकसभा क्षेत्र से बहरावाड़ा में जनसभा को संबोधित किया। गहलोत सरकार के समय में विगड़ीकरण व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा, पहले गैंगस्टर आते थे और व्यापारियों को धमकाकर चले जाते थे। यह प्रदेश शांति और भक्ति का है, अब यहाँ गैंगस्टरों की नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार में 19 प्रतियोगी परीक्षाओं में से 17 पेपर लीक हुए। अब हमारी सरकार इस पर पुख्ता कार्रवाई कर रही है। जिन्होंने नकल की उन्हें पकड़ रही है, जिन्होंने प्लानिंग की उसे भी नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका, 9 नेता बीजेपी में शामिल। लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग में मात्र 9 दिन पहले राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को राजधानी जयपुर में प्रदेश की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी संग कई विपक्षी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवा लिया है। इनमें सबसे बड़ा नाम सीमाराम अग्रवाल का है, जिन्होंने पिछले साल कांग्रेस से विधानसभा चुनाव में दिया कुमारी के सामने उतारा था। पीएम मोदी 12 अप्रैल को दौसा में करेंगे अपना पहला चुनावी रोड शो, प्रशासन हाई अलर्ट। लोकसभा चुनाव के रण में राजस्थान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रोड शो होने जा रहा है। पीएम मोदी का यह रोड शो एक दिन बाद 12 अप्रैल की शाम को दौसा में होगा। इसके लिए रोड मैप तैयार कर लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है। बीजेपी जोर शोर से इस रोड शो की तैयारियों में जुटी हुई है। इससे पहले पीएम मोदी आज करौली जाएंगे। उसके बाद आगामी 22 अप्रैल को उनका भीनमाल दौरा भी प्रस्तावित है। कांग्रेस ने देश को सबसे ज्यादा लूटा। सीएम भजनलाल शर्मा ने दौसा में कहा था, इन देश में सबसे ज्यादा झूठ और लूट कांग्रेस सरकार ने किया है। इसके लिए जब इनके घर ईडी आती है तो दिक्कत होती है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने साफ कहा है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। कांग्रेस ने कभी जनता की नहीं सुनी। उन्होंने हमेशा देश को गुमराह किया है। 2014 के बाद देश में बड़ा परिवर्तन हुआ है। सीएम भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस ने ईआरसीपी योजना को लटकाने और भटकाने का काम किया था। जब हमने इसमें समझौता किया तो कांग्रेस के लोग सवाल उठाने लगे कि आपने ये किस तरह का समझौता कर लिया। उन्होंने कहा कि जब मैंने कांग्रेस से पूछा कि आपने क्या किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। सीताराम के भाजपा ज्वाइन करते ही दिया कुमारी का बड़ा बयान। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। विद्याधर नगर से विधानसभा चुनाव में 2 बार कांग्रेस प्रत्याशी रहे सीताराम अग्रवाल ने 10 से ज्यादा पार्षदों और पूर्व पार्षदों और सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस को झटका देकर भाजपा का दामन थामा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि कोरोना रोग की तरह विद्याधर नगर कांग्रेस मुक्त हो गया है। अब जल्द ही जयपुर और कांग्रेस भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों का सिलसिला लोकसभा चुनाव तक जारी है। अशोक गहलोत के मास्टर स्ट्रोक ने राजस्थान में बदल दिया गेम। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं। यहाँ पर कांग्रेस और उनके समर्थक उम्मीदवारों का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। बीजेपी के नेता इस बार हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सियासी जानकारों का कहना है कि यह इतना आसान नहीं है। कांग्रेस 7-8 सीटों पर बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि कांग्रेस दौसा, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और भरतपुर में उलटफेर कर सकती है, जबकि सीकर, नागौर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा सीट पर कांग्रेस के सहयोगी दल बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अशोक गहलोत ने गठबंधन कर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बाड़मेर से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं, जबकि जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह से कड़ी चुनौती मिल रही है। दिया कुमारी को ललकारने वाले सीताराम अग्रवाल हुए भाजपाई, कांग्रेस छोड़ी। राजस्थान में विद्याधर नगर से कांग्रेस के 2 बार प्रत्याशी रहे सीताराम अग्रवाल ने करीब आधा दर्जन पार्षदों के साथ भाजपा की सदस्यता ली है। पुरस्थित बीजेपी के पार्टी मुख्यालय में उन्हें सदस्यता दिलाई गई है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण पंचारिया, प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी और ओंकार सिंह लखावत सीताराम अग्रवाल के साथ आए। 300 से ज्यादा कांग्रेसियों को दुपट्टा पहनाकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस दौरान सीताराम अग्रवाल ने कहा कि सुबह का बोला शाम को घर आ गया है। हालांकि आने में 10 साल लगे, लेकिन अब पीएम मोदी के 400 पार के नारे को साकार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि जिस तरह से कोरोना से मुक्ति मिली है, वैसे जल्द ही राजस्थान में कांग्रेस से भी मुक्ति मिलेगी। राजस्थान की इस लोकसभा सीट पर चुनाव बना रोचक। राजस्थान के हॉट सीट डूंगरपुर बांसवाड़ा में इस बार चुनावी रंगत कुछ अलग ही नजर आ रही है। दरअसल यहाँ कांग्रेस पार्टी अपने ही प्रत्याशी का वोट न देने की अपील कर रहा है।
संभवतः राजस्थान के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब कांग्रेस चाहती है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के वोटर्स उनकी पार्टी को वोट न करें। हालांकि कांग्रेस के इस फैसले से कार्यकर्ता और वोटर्स अजीब स्थिति में फंसे हुए हैं। राजेंद्र गुढ़ा करेंगे भाजपा का प्रचार, बोले गहलोत का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया। पूर्व मंत्री और शिवसेना राजस्थान के कोऑर्डिनेटर राजेंद्र सिंह गुढ़ा प्रदेश में सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा का प्रचार करेंगे। विशेष रूप से जालौर सिरोही सीट पर जाएंगे, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा और शिवसेना ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। गुढ़ा ने चुनौती भरे अंदाज में कहा कि अब अशोक गहलोत का कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, इसलिए जालौर सिरोही सीट पर भी भाजपा का प्रचार करने आऊंगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी अपने खास तौर से इस सीट पर प्रचार के लिए कहा है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे गुढ़ा की अशोक गहलोत से अदावत किसी से छिपी नहीं है। पूरे राजस्थान में फैला है फर्जी डिग्री का काला कारोबार। एसओजी की एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बैकडेट में फर्जी डिग्री जारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एडीजी वीके सिंह ने बताया कि कुछ दिनों पहले एक परिवादी द्वारा एसओजी को यह सूचना दी गई कि राजगढ़ निवासी सुभाष पूनिया और उसका पीटीआई बेटा परमजीत अपने साथियों के साथ मिलकर कई विश्वविद्यालयों की फर्जी डिग्री, फर्जी खेल प्रमाण पत्र, फर्जी मेडल और फर्जी बैकडेट में एडमिशन कराने का कार्य संगठित गिरोह के रूप में बहुत बड़े स्तर पर कर रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 338 अभ्यर्थियों पर लगाया आजीवन बैन। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 338 अभ्यर्थियों पर आजीवन बैन लगा दिया है। ये अब परीक्षा नहीं दे पाएंगे। आयोग ने इन 338 अभ्यर्थियों की एक सूची भी जारी की है। इन सूचियों में जिन अभ्यर्थियों के नाम शामिल किए गए हैं वह अब कभी भी आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे, यानी अब वह आजीवन आयोग की परीक्षा में हिस्सा नहीं ले सकेंगे और न ही नौकरी कर पाएंगे। इन अभ्यर्थियों पर डमी कैंडिडेट बिठाने, फर्जी डिग्री का इस्तेमाल करने और गलत तरीके से परीक्षा पास करने के आरोप है, जिसमें सबसे अधिक 240 अभ्यर्थियों पर फर्जी डिग्री जमा करने का आरोप है। 92 अभ्यर्थियों पर गलत तरीके से परीक्षा पास करने एवं 6 कैंडिडेट पर डमी कैंडिडेट बिठाने का आरोप है। राजस्थान उच्च न्यायालय कर रहा है 222 सिविल जज की भर्ती। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निकाली गई सिविल जज के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एक्टिव लिंक या नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक से संबंधित एप्लीकेशन पेज पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 8 मई तक अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। 34 पाक विस्थापितों की नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन। चितलवाना में आज लगेगा कैंप। स्थानीय आदर्श विद्या मंदिर बालिका विद्यालय में सेवा भारती संस्थान द्वारा केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू होने से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए प्रताड़ित विस्थापित परिवारों को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन में सहायता के लिए पंजीयन शिविर आयोजित किया गया। विदेश मंत्री बोले, पीएम मोदी के पास अगले 25 सालों का विजन। सालों से बंद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू करने को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। बीकानेर के दौरे पर आए विदेश मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने से सवाल पर कहा, पिछले महीने में हमारे इस मामले को लेकर बात हुई है और मैं मानता हूँ कि यह भारत के लोगों की आस्था का केंद्र है। लोग चाहते हैं कि हमें कैलाश मानसरोवर के दर्शन का अवसर मिले। विदेश मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के समय यह रास्ता बंद हो गया था। उन्होंने कहा कि कैलाश मानसरोवर जाने के लिए भारत से 3 रास्ते हैं, जिनमें 2 नेपाल से और 1 सिक्किम होते हुए चीन बॉर्डर से है। हालांकि यात्रा कब शुरू होगी इसको लेकर समय सीमा के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह कहना मुश्किल है क्योंकि यह क्षेत्र चीन के अधीन है। इसी महीने पहली बार भारत आएंगे एलन मस्क। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। टेस्ला के मालिक एलन मस्क इस महीने के अंत में पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए भारत आने की योजना बना रहे हैं, जहां उन्हें भारत में निवेश और एक नई फैक्ट्री खोलने की अपनी योजना से संबंधित बात होने की उम्मीद है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि 22 अप्रैल से शुरू हो रहे सप्ताह में एलन मस्क भारत दौरे पर रहेंगे। नई दिल्ली में एलन मस्क भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।